एक तो यार आप लोग प्यार बहुत देते हो, इतना प्यार देते हो तो इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम पे बन जाती है। अब मैंने श्री गणेश के बारे में वीडियो बनाई थी कि 90 पैसे के पास था तो बाइंग करने की एडवाइस दी थी। काफ़ी सारे लोगों ने बाइंग किया और मैसेजेस आते हैं कि आपकी वजह से हम प्रॉफिट में बैठे हुए। तो मैं बता दूं कि मेरी वजह से नहीं, मैंने तो बस एक गाइडलाइन दी थी कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है और बाइंग आपने की, पैसा आपका बन रहा है। लेकिन हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हमारी वजह से आपका लॉस ना हो। तो देखिए, जब जब शेयर में एग्जिट करने का टाइम आएगा तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कि यहाँ से एग्जिट करना है ताकि हमारा लॉस ना हो। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप 60-70% से ऊपर रिटर्न ले रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपना विड्रॉल करवाना शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट जो पैसा आपने लगाया है वो आपका बाहर आ जाए। पिछले 5 दिनों में 5% की तेज़ी है, एक मंथ में 35% की रिटर्न है। और ये जो गैप जब भी ऐसा माउंटेन हमें दिखाई देता है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि यहाँ से एक अपर जंप हमें स्टॉक में दिखाई देगा। 6 मंथ में 8% की तेज़ी है। एक साल की बात करें तो 18% के नेगेटिव रिटर्न है। मैक्स चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक बिल्कुल नीचे आ चुका है, यहाँ से हल्का फुल्का ऊपर जा रहा है। और क्या ये बहुत ऊपर जाएगा? तो Q2 के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उन पर नज़र डालें तो कंपनी का रेवेन्यू 81% डाउन हुआ है, नेट इनकम 93% डाउन हुई है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 67% डाउन हुआ है, यानी कि कंपनी की हालत ख़राब है। देन बात करते हैं कंपनी की। 50 करोड़ की मार्केट कैप है, स्टॉक पीई 80 का हो चुका है, यानी कि ओवरबाउट जोन में स्टॉक जो है वो जा चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी दोनों ही बुरी हैं। बहुत अच्छी चीज़ ये है कि 22 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है और कोई भी कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो वो ज़ीरो है, प्लेज शेयर ज़ीरो है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस नहीं आए। तो ये मेजर ड्रॉबैक रहने वाले हैं इस शेयर के लिए। लेकिन लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि शेयर की एक अच्छी चीज़ ये निकल के आ रही है कि एक तो कंपनी के पास डेट नहीं है, कर्जा नहीं है, रिजर्व में कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ है और एफ की भी होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी बहुत है, जिस लिहाज से हम भी यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। और कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो ₹1.57 की है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है ₹1.23 के पास। लेकिन जिस भी शेयर में अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता है तो वो हो जाते हैं डेंजरस शेयर। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा इनके सीधा टेक्निकल चार्ट्स पे। अब जैसे टेक्निकल चार्ट्स पे आते हैं तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो कि पहले यहाँ पर स्टॉक में नहीं दिखाई दिया था। लेकिन पिछले क्वार्टर के बाद से स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ रहा है और पिछले 3-4 दिनों में एक अच्छी खासी क्वांटिटी में सेलिंग हुई है। उसके बाद अगेन यहाँ पर दो जंप दिखाई दे रहे हैं और 12 मिलियन का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम से आइडिया लगा सकते हैं कि स्टॉक अब लाइमलाइट में आ रहा है। तो यहाँ से अपसाइड मूव की बात करें तो छोटी कंपनी को मैनिपुलेट करना भी ईजी होता है। किसी के पास बहुत पैसा है तो आराम से कुछ पैसा यहाँ पर लगा देगा, स्टॉक भागना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने धीरे धीरे पैसा निकालते रहना और यहाँ पर अभी आपको ना एग्जिट करना है ना ही फ्रेश एंट्री के बारे में सोचना है। लेकिन जैसे ही स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद हम बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।